चलो तो फिर क्वेश्चंस और सिलेबस देखते हैं। जो जीएस पेपर फर्स्ट है उसमें थर्ड यूनिट जो थर्ड अगर सब्जेक्ट देखा जाए ब्रॉड लेवल पे तो ज्योग्राफी है। और ज्योग्राफी का पिछले 4 या 5 साल का एवरेज मार्क्स देखे जाएँ तो 100 मार्क्स ऑन एन एवरेज काउंट हो रहा है। तो जो जीएस पेपर 1 है उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस फ़िलहाल में ज्योग्राफी की है। और ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं जो पेपर थर्ड है उसको भी प्रभावित करते हैं और उसमें भी हम कुछ बेटर तरीके से लिख पाते हैं और रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाता है अगर ज्योग्राफी अच्छा आपको समझ में है तो इसका शुरुआत करते हैं सिलेबस से। विश्व के सिलेबस में 3 यूनिट है बड़े ब्रॉड लेवल पे। तो पहला यूनिट है विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। तो विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताओं को जानेंगे। उसके बाद में जो सेकंड यूनिट है उसमें है विश्व भर की प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए। तो जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके वितरण के बारे में जानना है। उसके बाद में विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक, जो प्राथमिक द्वितीय और तृतीयक जो उद्योग हैं वो स्थापित होने के लिए जो कारक हैं उनको बारे में जानना है। तीसरा है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं। और उसके बाद में भौगोलिक विशेषता और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, जल स्रोत और हिमावरण सहित, और वनस्पतियों प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। तो ये एक तरीके से जलवायु परिवर्तन और जो भी हमारी जो आपदा हैं उनके बारे में कहीं ना कहीं है। ये हमारे जो उद्योग हैं और जो विभिन्न जो क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में है, संसाधनों के बारे में है, और जो भौतिक भूगोल की जो मुख्य विशेषता है उसके बारे में है। ये ज्योग्राफी का सिलेबस जो यूपीएससी ने प्रोवाइड करवाया है वो है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चंस। 2013 में जो क्वेश्चन आए हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है मौसम विज्ञान में तापमान व्युत्क्रमण। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे तापमान व्युत्क्रमण की घटना से आप क्या समझते हैं, उस स्थान के मौसम तथा निवासियों को वह कैसे प्रभावित करती है। तो तापमान व्युत्क्रमण क्या है और इसके प्रभाव को देखना है। 100 वर्ड्स में लिखना है, 5 मार्कर। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में मुख्य गर्म मरुभूमियाँ 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और महाद्वीपों के पश्चिम की ओर स्थित हैं, क्यों। इसका 200 शब्दों में 10 मार्कर है। इसके कुछ आंसर्स मैंने लिखे हैं इन क्वेश्चंस के स्टार्टिंग्स की, मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाना चाहूँगी। तो ये जो क्वेश्चन है मौसम विज्ञान में तापमान व्युत्क्रमण वाला, तो ये मैंने इस तरीके से लिखा है। घटना से आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से तापमान व्युत्क्रमण है, इसके बारे में जो प्रभाव होता है। तापमान व्युत्क्रमण को दिखाया मैंने डायग्राम से, और चित्र को इस तरीके से लिखा है कि चित्र 1.1 क्या कह रहा है, तापमान ह्रास दर को सामान्य व्युत्क्रमण की स्थिति, फिर उसके प्रभाव, मौसम पर प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, मानव पर प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, हालांकि इसके कुछ एक आधा सकारात्मक प्रभाव भी होता है तो उसको भी मैंने डिफाइन करने का काम किया है। तो इस तरीके से ये 100 शब्दों से ज़्यादा हो गया खैर, लेकिन मैंने इसमें बहुत ज़्यादा विस्तारित लिखने के उसमें ये एक्स्ट्रा हो गया। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन था उत्तरी गोलार्ध में मुख्य गर्म और मरुभूमि 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और महाद्वीपों के पश्चिम की ओर स्थित हैं, क्यों। तो ये 200 शब्दों में और 10 मार्कर है। इसमें मैंने इस तरीके से लिखा है कि ये गोलार्ध में 20 डिग्री और वहाँ पे ही क्यों है, और इस तरीके से मैंने ये डायग्राम से चित्र 1.1 20-30 डिग्री उत्तरी अक्षांश महाद्वीपों को पश्चिम में उपस्थित गर्म मरुस्थल को हाईलाइट करने की भी कोशिश की है। प्रमुख कारक बताया मैंने, निम्न वर्षा कारण, आर्द्रता युक्त, व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की तरफ। फिर यहाँ पे भी एक और डायग्राम जिसको मैंने इस तरीके से चित्र में बनाया कि 1.2 मानसून पवनों का मार्ग, और फिर उपोषण उच्च दाब क्षेत्र के अंतर्गत आता है किस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। फिर दाब कटिबंध वर्षा पर प्रभाव, फिर अगला क्वेश्चन, इस तरीके से मैंने ये आंसर लिखने की कोशिश की। अगले चलते हैं फिर क्वेश्चंस पे। जो 2013 के जो क्वेश्चंस देख रहे थे उसमें दूसरा क्वेश्चन देख लिया था हमने। तीसरा क्वेश्चन है महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके पक्ष में प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में जानना है, जो भौतिकी भूगोल है ना उसके अंतर्गत आता है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद में 2013 में ही क्वेश्चंस, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यह कहा जाता है कि भारत में देश 25 वर्ष की आवश्यकता पूर्ति के लिए शील तेल
शेल ऑयल एवं गैस का पर्याप्त भंडार है, तथापि कार्यसूची में संपत्ति की निकासी उच्च स्थान पर नजर नहीं आती। इसकी प्राप्यता तथा आवश्यक समस्याओं की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। कहने का मतलब जो शेल गैस है वो हमारे देश में उपलब्ध है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसकी जो निकासी है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी की समस्या आती है और किस तरीके से हमने इसमें जो और अन्य जो समस्याएं आती हैं वो किस तरीके की हैं, और इनका हमें कहीं ना कहीं सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाना है। तो अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन की बढ़ती हुई कमी के कारण भारत में परमाणु ऊर्जा का महत्व अधिकाधिक बढ़ रहा है। तो परमाणु ऊर्जा का महत्व भारत के परिप्रेक्ष्य में बताना है। परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल की भारत व संसार में उपलब्धता की विवेचना कीजिए। यहाँ पे विश्व का मैप बनाया जा सकता है आराम से, और इसको डिफाइन किया जा सकता है। जो विश्व के जो संसाधन है उसके बारे में कहीं ना कहीं उस यूनिट से ये क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन है 2013 में से, क्या आप इस बात से सहमत है कि भारत के दक्षिण राज्यों में नई चीनी मिलें खोलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है? न्याय संगत विवेचना कीजिए। अगर प्रवृत्ति बढ़ रही है तो क्यों, और अगर नहीं बढ़ रही है और इस कथन से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो इसका तर्क दीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में अति विकेंद्रीकृत सूती कपड़ा उद्योगों की स्थापना में कारकों का विश्लेषण कीजिए। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के जो कारक है उनको बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर हाल ही में आए चक्रवात को फाइलिन कहा गया है। संसार में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कैसे नाम दिया जाता है? विस्तार से बताइए। तो ये चक्रवात जो क्वेश्चन है, जो यूनिट है या फिर जो टॉपिक है, इससे यूजुअली क्वेश्चंस आते रहते हैं यूपीएससी में। अगला है, संसार के शहरी निवास स्थानों में ताप द्वीप बनने के कारण बताइए। तो ताप द्वीप बनने के कारण बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, क्यों? डेल्टा ना बनाने का कारण क्या है? अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की घटनाएं प्राय होते रहने के कारण बताइए। तो यहाँ पे पश्चिम घाट की तुलना हिमालय से करनी है भूस्खलन की परिप्रेक्ष्य से। फिर हम देखते हैं 2014 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। 2014 में 150 शब्दों के लिए 10 नंबर का क्वेश्चन आया है कि क्या कारण है कि संसार का वलित पर्वत फोल्डेड माउंटेन तंत्र महाद्वीपों के सीमांतों के साथ साथ अवस्थित है। वलित पर्वतों के वैश्विक वितरण और भूकंपों और ज्वालामुखी के मध्य साहचर्य को उजागर कीजिए। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो थ्योरी है उससे कहीं ना कहीं ये ड्राइव होता है ये क्वेश्चन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया और फिलीपींस द्वीप समूह में हजारों द्वीपों के विरचन फॉर्मेशन की व्याख्या कीजिए। किस तरीके से ये इनका निर्माण हुआ है? असामान्य जलवायु घटनाओं में से अधिकांश अल नीनो प्रभाव के परिणाम के तौर पर स्पष्ट की जाती है। क्या आप सहमत हैं? तो अल नीनो के जो प्रभाव है उसके आधार पे अगर सहमत हैं तो बताइए, अगर असहमत हैं तो बताइए। विश्व के संसाधन संकट से निपटने के लिए महासागरों के विभिन्न संसाधनों जिनका उपयोग किया जा सकता है का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो जो महासागरों के जो संसाधन है उनके ऊपर फोकस करते हुए क्वेश्चंस को हमें डील करना है। अगला है, जबकि अंग्रेज बागान मालिकों ने असम से हिमाचल प्रदेश तक शिवालिक पर्वतमाला और निम्न हिमालय के साथ साथ चाय बागान विकसित किए, परिणाम में वे दार्जिलिंग क्षेत्र से बाहर सफल नहीं हुए, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे जो चाय की स्थिति है वो दार्जिलिंग में इतनी अच्छी क्यों है, इसके बारे में जो जलवायु कारक है या फिर अन्य जो भौगोलिक कारक है उसके बारे में हमें बताना है, स्पष्ट करना है। छठवां क्वेश्चन है, क्या कारण है कि भारत में हरित क्रांति पूर्वी प्रदेश में उर्वरक मृदा और जल की बढ़िया उपलब्धता के बावजूद असलियत में उससे बचकर आगे निकल गई? स्पष्ट करना है कि हाँ भाई जो हरित क्रांति है उसकी स्थिति के बारे में। उभरते प्राकृतिक संसाधन समृद्ध अफ्रीका के आर्थिक क्षेत्र में भारत अपना क्या स्थान देखता है? तो अफ्रीका के जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में कहीं ना कहीं इतिहास में भी क्वेश्चन है और हमारे ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन है, तो ये इम्पोर्टेंट एरिया बन जाता है। विश्व में लौह एवं इस्पात उद्योग के स्थानिक प्रतिरूपों में परिवर्तन का विवरण कीजिए। तो ये क्वेश्चन देखना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिकांश दक्षिण चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी तक ही परिसीमित रहते हैं, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे चक्रवात का फिर से क्वेश्चन आया। लास्ट ईयर 2013 में भी यहाँ पे क्वेश्चन था चक्रवात से।
2013 में भी क्वेश्चन था चक्रवात से, यहाँ पे 2014 में भी क्वेश्चन आया है चक्रवात से। तो चक्रवात इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में घटती हुई हिमालयी हिमनदियों, ग्लेशियर और जलवायु परिवर्तन के लक्षणों के बीच संबंध उजागर कीजिए। जो घटती हुई हिमालयी हिमनदियाँ हैं और जलवायु परिवर्तन है, कि जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से हिमनदियों को प्रभावित करता है और हिमनदियाँ किस तरीके से जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करती हैं, तो इन दोनों के कोरिलेशन को स्पष्ट करना है। तो अगले 2015 के क्वेश्चन देखते हैं। 2015 में क्वेश्चन आया है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के उत्तरदायी कारकों को स्पष्ट कीजिए। वे प्रादेशिक जलवायु, समुद्री जीवन तथा नौचालन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। तो जो महासागरीय धाराओं हैं, उन धाराएं किस तरीके से प्रभावित करती हैं अन्य स्थितियों को, ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, आप कहाँ तक सहमत हैं कि मानवीकारी दृश्य भूमियों के कारण भारतीय मानसून के आचरण में परिवर्तन होता रहा है। चर्चा कीजिए कि अगर दृश्य भूमि में परिवर्तन होता है तो इसका इफेक्ट मानसून पर भी होता है, इसके बारे में बताना है। उत्तर ध्रुव सागर में तेल की खोज के क्या आर्थिक महत्व हैं और उनके संभव पर्यावरणीय परिणाम क्या होंगे। उत्तरी ध्रुव जो सागर है उसकी स्थिति कहाँ है, मैप में लोकेट कर सकते हैं, फिर आर्थिक महत्व को बता सकते हैं, फिर जिसको पर्यावरणीय परिणाम होंगे उसके बारे में बता सकते हैं। भारत लवण जल फ्रेश वाटर संसाधनों में सुसंपन्न है। समालोचना पूर्वक परीक्षण कीजिए कि क्या कारण है कि भारत इसके बावजूद जलाभाव से ग्रसित है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण की पदोन्नति के कारण जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य अपनी पारिस्थितिकी वहन क्षमता की सीमाओं तक पहुंच रहे। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। पर्यटन की जो प्रोन्नति के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य अपनी पारिस्थितिकी जो वहन क्षमता है उनकी सीमाओं से पहुंच रहे हैं, इसके बारे में हमें एग्जाम्पल देना है। 2013 की बाढ़ की स्थिति, जो केदारनाथ जो बाढ़ की स्थिति थी, और अन्य कभी कश्मीर में बाढ़ आती है और बादल फटना, और ऐसी जो घटनाएं हैं वो कंटिन्यू चल रही है, इसके बारे में बताना। 2015 में 5 क्वेश्चन ही आए थे। 2016 में कौन से क्वेश्चन आए, किस तरीके के क्वेश्चन। 2016 में क्वेश्चन है, वायु सहती वायु एयर मास की संकल्पना की विवेचना कीजिए। क्या विस्तृत क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तनों में उनकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। जो जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु है, तो उसमें किस तरीके से ये प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए तथा बदलते हुए द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में उनके पारिस्थितिक, आर्थिक, राजनीतिक निहितार्थों का परीक्षण कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन की समस्याओं और संभावनाओं को गिनाइए। सीधा क्वेश्चन है। अगला है, वर्तमान संदर्भ में दक्षिण चीन सागर का भू राजनीतिक महत्व बहुत बढ़ गया है, टिप्पणी कीजिए। तो जो दक्षिण चीन सागर का जो भू राजनीतिक महत्व है वो बताना है। अगला है, भूमि एवं जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन मानव विपत्तियों को प्रबल रूप से कम कर देगा, स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन, हिमालय भूस्खलनों के प्रति अत्यधिक प्रवण है, कारणों की विवेचना कीजिए तथा अल्पीकरण के उपयुक्त उपाय सुझाइए। ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे पश्चिमी घाट की तुलना में 2013 में क्वेश्चन आया, पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की घटनाएं के प्राय होते रहने के कारण बताइए। तो ये एज इट इज़ रिपीटेड क्वेश्चन है 2016 में। हिमालय भूस्खलन के प्रति अत्यधिक प्रवण है, कारणों की विवेचना कीजिए तथा अल्पीकरण को उपयुक्त उपाय सुझाइए। 2016 का अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सूखा प्रवण तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों में लघु जल संभर विकास परियोजनाएं किस प्रकार जल संरक्षण में सहायक हो सकती हैं। तो ये हमने क्वेश्चन देखे 2016 तक के। 2017 का क्वेश्चन देखते हैं, नासा का जूनो मिशन पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास को समझने में किस प्रकार सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, हिमांक मंडल क्रायोस्फीयर वैश्विक जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो क्रायोस्फीयर का वैश्विक जलवायु पर प्रभाव देखना है। महासागरीय लवणता में विभिन्नताओं के कारण बताइए तथा इसके बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो जो महासागरीय एरिया है वहाँ पे पहले हमने देखा जो महासागरीय धाराएं वो किस प्रकार प्रभावित करती हैं, अब महासागरीय लवणता किस प्रकार प्रभावित करती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें ड्राइव करते हैं, हमें बताते हैं कि हम कि अब क्या आ सकता है।
अगला क्वेश्चन है, प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों के बावजूद कोयला खनन विकास के लिए अभी भी अपरिहार्य है, विवेचना कीजिए। और अगला क्वेश्चन है फिर, दलहन की कृषि के लाभों का उल्लेख कीजिए जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया। पेट्रोलियम रिफाइनरियों आवश्यक रूप से कच्चा तेल उत्पादन क्षेत्रों के समीप अवस्थित नहीं है, विशेषकर अनेक विकासशील देशों में। इसके निहितार्थों को स्पष्ट कीजिए। 2017 के फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बाढ़ों को सिंचाई के और सभी मौसम में अंतर्देशीय नौ संचालन के एक धारणीय स्रोत में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं अंतर्देशीय जो नौ परिवहन है, पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, उसी से ड्राइव होते हुए, और कैसे बाढ़, सिंचाई और अंतर्देशीय नौ परिवहन को किस तरीके से जो इंटरकनेक्टिविटी और रिवर है इससे कनेक्ट करते हुए क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन है, मानसून एशिया में रहने वाले संसार की 50% से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण में सफल मानसून जलवायु को क्या अभिलक्षण समुनिर्देशित किए जा सकते हैं। मानसून किस तरीके से प्रभावित करता है और किस तरीके से इम्पोर्टेंस है, तो इसके बारे में ये बता रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। 2018 के क्वेश्चन देखते हैं, मेंटल प्लूम को परिभाषित कीजिए और प्लेट विवर्तनिक में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। प्लेट विवर्तनिक में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्लेट विवर्तनिक। अगला क्वेश्चन है, समुद्री परिस्थिति पर मृत क्षेत्रों डेड जोन के विस्तार के क्या क्या परिणाम होते हैं। 2018 में फिर अगला क्वेश्चन क्या आएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रादेशिक नौ परिवहन उपग्रह प्रणाली IRNSS की आवश्यकता क्यों है, ये नौ परिवहनों में किस प्रकार सहायक है। ठीक है, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, एज वेल एज मेंस में भी पूछा गया है क्वेश्चन। अगला है, भारत में आर्कटिक प्रदेश के संसाधनों में किस कारण गहन रुचि ले रहा है। भारत आर्कटिक जो प्रदेश है उनमें उनके संसाधनों में गहन रुचि क्यों ले रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत में अवशयी डिप्लीटिंग भूमि जल संसाधनों का आदर्श समाधान जल संरक्षण प्रणाली है। शहरी क्षेत्रों में इसको किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है। जल संरक्षण में अगर 2013 से 2018 में देखें तो कम से कम 3 साल क्वेश्चन कंटिन्यू आया है जल संरक्षण पर। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति को परिभाषित करते हुए भारत में मत्स्य पालन की समस्याओं और रणनीतियों को समझाइए। तो नीली क्रांति को बताना है, फिर मत्स्य पालन की समस्या और समाधान और रणनीतियों को बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक गलियारों का क्या महत्व है। औद्योगिक गलियारों को चिन्हित करते हुए उनके प्रमुख अभिलक्षणों को समझाइए। तो जो 2018 के क्वेश्चन हैं वो भी हमने देख लिए। 2018 के बाद में हम देखते हैं 2019 के क्वेश्चन। वैश्विक तापन का प्रवाल जीवन तंत्र पर प्रभाव का उदाहरणों के साथ आकलन कीजिए। तो ये उदाहरणों के साथ हमें आकलन करना है। अगला क्वेश्चन है, मैग्रोव, यहाँ पे प्रवालों के बारे में है, यहाँ पे मैग्रोव के बारे में, मैग्रोव के रिक्तीकरण के कारणों पर चर्चा कीजिए तथा तटीय परिस्थिति का अनुरक्षण करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट करनी है। क्या प्रादेशिक संसाधन आधारित विनिर्माण की रणनीति भारत में रोजगार की प्रोन्नति करने में सहायक हो सकती है। तो रोजगार को किस तरीके से बढ़ाती है ये देखना है, प्रादेशिक संसाधनों का विनिर्माण रणनीति। उत्तर पश्चिमी भारत के कृषि आधारित खाद्य प्रक्रम उद्योगों के स्थानीयकरण के कारकों पर चर्चा कीजिए। जो कृषि आधारित खाद्य प्रक्रम उद्योग है उनके स्थानीयकरण के बारे में हमें बताना है। अगला क्वेश्चन है, जल प्रतिबल, वाटर स्ट्रेस। तो वाटर स्ट्रेस हर साल जल समस्या, जल संरक्षण, जल से संबंधित एक क्वेश्चन होता है। का क्या मतलब है, भारत में किस प्रकार और किस कारण प्रादेशिक भिन्न भिन्न है। अगला क्वेश्चन है 2019 का, पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र को विकास पहलों और पर्यटन के ऋणात्मक प्रभाव से किस प्रकार पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो अब ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था कि किस तरीके से पर्यटन की प्रोन्नति के कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो ये पहाड़ी क्षेत्र ही हुए, राज्य अपनी पारिस्थितिकी की वहन क्षमता की सीमाओं तक पहुंच गए। इसी की लैंग्वेज चेंज करके यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि किस तरीके से जो पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र है विकास पहलों और पर्यटन के ऋणात्मक प्रभाव से पुनः स्थापित किया जा सकता है। उसका एडवांस वर्जन है ये। अगला है,
महासागरीय धाराएं और जल राशियां समुद्री जीवन और तटीय पर्यावरण पर अपने प्रभाव में किस किस प्रकार परस्पर भिन्न है? उपयुक्त उदाहरण से दीजिए। तो महासागरीय धारा और जल राशियों के बारे में क्वेश्चंस किया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे इन दोनों में अंतर पूछता है क्वेश्चन है। अगला है परिप्रशांत 2020 के क्वेश्चन देखते हैं। परिप्रशांत क्षेत्र के भूभौतिकीय अभिलक्षणों का विवेचना कीजिए। जो परिप्रशांत क्षेत्र है उसके बारे में भूभौतिकी जो स्थिति है उनको बारे में देखना है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा, ये देखना है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में लौह एवं इस्पात उद्योगों को कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थिति का उदाहरणों सहित कारण बताइए। अगला क्वेश्चन है नदियों को आपस में जोड़ना सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन जैसी बहुआयामी अंतर संबंधित समस्याओं को व्यवहार्य समाधान दे सकता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन ये थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है। लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन की थोड़ी सी डिमांड भी, थोड़ी डिमांड तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ लैंग्वेजेस को चेंज करके थोड़ा सा उसमें अधिक क्लिष्टता लाते हुए क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही ड्राइव हो रहा है। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीकरण के प्रक्रम को जलवायविक सीमाएं नहीं होती हैं, उदाहरण सहित औचित्य सिद्ध कीजिए। अगला क्वेश्चन है भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं हैं, हालांकि इसके विकास में क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है भारत के वन संसाधनों की स्थिति एवं जलवायु परिवर्तन पर उनके परिणामी प्रभावों का परीक्षण कीजिए। तो 2020 तक के क्वेश्चन हमने देखे हैं। 2020 के बाद में हम 2021 के क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के संरेखण का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए तथा उनके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभावों का साधारण वर्णन कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गोंडवाना लैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देते हैं, विवेचना कीजिए। तो किस तरीके से गोंडवाना लैंड किस तरीके से मिनरल रिच जो लैंड है उसके बावजूद भी भारत में जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बहुत कम योगदान दे पा रहा है, तो उसका कारण क्या है और कारण उसका निवारण भी बताते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है, विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए। विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण है, इसका एक मैप बना के इसको किस तरीके से इंडिकेट करते हुए लिखा जा सकता है। हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाटों में भूस्खलनों के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन फिर से तीसरी बार या चौथी बार रिपीट हो रहा है। एक तो एग्जैक्टली ऐसे कैसे है, एक तो ये हिमालय भूस्खलनों के प्रति अत्यधिक प्रवण है, ये क्वेश्चन आ गया। और इससे पहले एक क्वेश्चन ये था कि पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की घटनाओं की प्राय होते रहने के कारण बताइए। तो ये ये तीन क्वेश्चन एज इट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ड्राइव हो रहे हैं। तो भूस्खलन के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि उद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव क्या हैं, उदाहरणों से समझाइए। तो शहरी क्षेत्र में जो जल की स्थिति है, जो जल की कमी है, वाटर स्ट्रेस की स्थिति है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीटेड क्वेश्चन है। 2021 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में है 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों वैश्विक घटनाओं के उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा पड़े प्रभाव को बताइए। अगला क्वेश्चन है आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिका ग्लेशियरों को पिघलने से किस तरह अलग अलग ढंग से पृथ्वी पर मौसम के स्वरूप और मनुष्य की गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हमने ज्योग्राफी के भी कंप्लीट किए। प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करने से एक विजडम मिलता है, एक टॉर्च जो यूपीएससी प्रोवाइड करवाता है कि कौन से क्वेश्चन ज्योग्राफी में कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो हमें पता लगता है। तो इसलिए बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और सिलेबस को पढ़ते रहना चाहिए। नहीं तो ज्योग्राफी अथाह ज्योग्राफी है, पीएचडी करने के लेवल तक की ज्योग्राफी है, जो एक सब्जेक्ट एक टॉपिक पे कई बुक्स हैं। तो इसलिए स्ट्रिक्ट टू सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
थैंक यू।